हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, है ना। मैं हूँ सोनी, आपकी स्टोरी टेलर। सो सीधा स्टोरी पे आते हैं। इस इकरार का पार्ट 40। ठीक है। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि कैसे वेदिका ने मेरा फेवरेट काम किया, हीर की माँ को इस कदर तड़पाया कि जिस हीर को उसने सिर्फ तकलीफ़ें दी है ज़िंदगी में, आज बचने के लिए उसी हीर के पहलू में छिप के उसी हीर के पास गुहार लगाने लगी कि हीर हीर मुझे इससे बचा ले, हीर प्लीज़ मुझे इस शैतान से। तो यहाँ हीर तो थी ही मासूम, वो खुद अभी न जाने किस सदमे में थी। वो वेदिका से ही डर रही थी। वो बिन वेदिका से नजरें मिलाई कहती है कि प्लीज़ माँ को कुछ मत करना, कुछ मत कहना उन्हें, प्लीज़ आपको गुस्सा निकालना है ना तो मैं हूँ। तभी वेदिका जैसे ही होश में आती है वो हीर की तरफ बढ़ते हुए नीचे बल बैठ जाती है ज़मीन पे और हीर का फेस थामने को होती है और वैसे ही कहती है कि हीर मैं तुम्हें क्यों क्यों कुछ करूँगी, तुम मेरी जान हो और तुम यहाँ। तभी हीर वेदिका को खुद को टच करने भी नहीं देती और डरते हुए पीछे खिसक जाती है। और वेदिका शौक की जिस हीर की नज़रें हर पल वेदिका के चेहरे पे रहती थी, चाह के भी हटा नहीं पाती थी अपनी नज़रों को, आज उस हीर को नजरें तक उस शैतानी चेहरे पे गड़ाने के लिए डर लग रहा है। यहाँ वेदिका की माँ जल्दी से हीर के पास आती है और दोनों कुछ भी करके हीर की माँ को सोफे में बिठा लेती है। यहाँ साक्षी और वेदिका ये सब देख रहे थे तो वेदिका की माँ कहती है कि कोई कोई डॉक्टर को बुलाओ, बट कौन ही बुलाता, साक्षी और वेदिका तो बिल्कुल नहीं। वेदिका की माँ वेदिका के चेहरे पे देखती है थोड़े गुस्से में और कहती है कि वेदिका मैंने कुछ बोला है, जाओ डॉक्टर को बुलाओ। वेदिका की नज़र एकटक हीर पे थी। वो नेक को स्ट्रेच करके कहती है डॉक्टर तो आएगा, या हम डॉक्टर के पास जाएंगे, लेकिन इसके लिए नहीं। तो वो कहती है मतलब। तो वेदिका एकदम आगे बढ़ गई, एक दूसरे ही पल हीर का हाथ पकड़ती है बिना हीर की मर्जी के और कहती है कि हीर के लिए चलो यहाँ से, तुम्हें डॉक्टर के पास जाने की नीड है। हीर की कंपन दुगनी हो जाती है जैसे उसकी कलाई वेदिका की गिरफ्त में आती है। तो वह देख भी नहीं रही थी और कहती नहीं मैं कहीं नहीं जाऊँगी और प्लीज़ आप यहाँ से चले जाइए। हीर की माँ को देखो रस्सी जली बट बल नहीं गया हीर के पहलू में छिप के भी। वो अभी भी कहती है कि हाँ इसे यहाँ से निकालो, मुझे सांस नहीं आ रही है इसके रहने से। वेदिका के आंखों का कलर अगेन बदलने लगता है। यहाँ हीर कहती है मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके आगे, प्लीज़ यहाँ से चले जाइए। वेदिका कहती है यहाँ से जाने से तो मैं रही, हाँ अगर जाना है तो तुम भी साथ आओगी। तुम्हें मैं कोई सड़क छाप इंसान लग रही हूँ जो 2 पल किसी की हड्डी सीधी करूँ और बस भूल जाऊँ फिर। मैं वेदिका राठौर हूँ और कोई काम अधूरा नहीं छोड़ती। शगुन की अंगूठी पहनाने आई थी ना, पहना के जाऊँगी। और हाँ एक और बात, अकेले नहीं तुम्हें भी साथ ले जाऊँगी। हीर डरते हुए उन समुद्री आंखों को अब ले जाती है वेदिका की आंखों में और कहती है मैं नहीं जाऊँगी आपके साथ। वेदिका मुस्कुराती है और कहती है तुम्हारी मर्जी किसने पूछी है। और वह ऐसे ही हीर की कलाई पकड़ के देखती है साक्षी को और कहती है साक्षी रिंग ला। साक्षी कहती वेदिका उनकी हालत देख, थोड़ा आराम से समझा, फिर ये सिचुएशन भी तो कुछ सही नहीं है। वेदिका की मम्मी को भी बहुत गुस्सा आता है। वो जल्दी से वेदिका के हाथ पे हाथ रखती है जिससे उसने हीर का हाथ थामा था। और वेदिका की मम्मी कहती है कि वेदिका हाथ छोड़ो उसका, दिख नहीं रहा उसे तकलीफ हो रही है। लेकिन हीर को इस वक्त वो कलाई की तकलीफ नहीं बल्कि वेदिका की इस रूप का खौफ था। यहाँ वेदिका कहाँ अब खुद में थी। वो इतनी तेज और डार्क टोन में चिल्लाती है कि साक्षी आई से रिंग ला। सब हिल जाते हैं, सबकी रूह हिल जाती है यार। वो कहती है आई से रिंग ला यहाँ। और साक्षी को पता था कि मानेगी तो नहीं। वो जल्दी से रिंग वेदिका के हाथों में रखते हुए कहती है कि वेदिका आराम से। और हीर अपना हाथ हटाने को होती है कि वेदिका का गुस्सा और चरम पे चला जाता है और बढ़ जाता है और हीर की कलाई को वो और टाइट पकड़ती है। यहाँ वेदिका की मम्मी खुद दोनों का हाथ छुड़ाने लगती है ताकि हीर का हाथ थोड़ा सा रिलैक्स फील करे वेदिका की इस शैतानी सी ग्रिप से। उस माँ
मासूम का हाथ आज़ाद हो, बट वेदिका की ग्रिप बहुत टाइट थी। वो ऐसे ही गुस्से में और बिना हीर की मर्जी के उस रिंग को उसके हाथ में पहनाने लगती है और कहती है कि तू चाहे या न चाहे तो सिर्फ मेरी है। तेरी हर सांस पे अब दस्तक मेरी है। तुझे दुनिया से मांगने की आदत होगी, मुझे तो अपना हक छीनने की आदत है। जो मेरा है उसी कोई छू नहीं सकता, और जो मुझे ना मिले वो किसी और का हो नहीं सकता। तेरी रजा हो या तेरी खफाई हो, मेरी चाहत के आगे हर एक दुहाई बेकार है। तू इनकार करेगी, मैं इकरार लिखूंगी, तो दूर जाएगी, मैं सारे रास्ते तबाह कर दूंगी। मोहब्बत में मांगना मेरी फितरत नहीं, मैं अपना हक हलक से छीन लेती हूँ, क्योंकि तू मेरी है और मेरी ही रहेगी। और उसी के साथ वो रिंग पहना लेती है और कोई कुछ समझता। उसकी नज़र जाती है हीर की गोदी में सर रखे कांप रही उसकी माँ पे। वेदिका की नज़रों में अगेन हीर की जली कलाई, उसका हाल आ जाता है और वेदिका पूरे गुस्से में जो उसे अगेन ज़मीन पे पटकती है, क्या ही बोलूँ। और हीर इतना डर जाती है कि उसकी आंखों के सामने सब धुंधला धुंधला होने लगता है। यहाँ वेदिका जल्दी से हीर का हाथ पकड़ के उसे उठा लेती है और बाहर ले आने लगती है। वेदिका की माँ क्या करे, हीर की माँ को संभाल ले या वेदिका को रोके। साक्षी से तो कोई उम्मीद नहीं की जा सकती थी। यहाँ हीर के कदम वीक पड़ने लगते हैं और वेदिका की माँ भाग के वेदिका के आगे खड़ी हो जाती है और वेदिका के कदम रुक जाते हैं। वो कहती है, माँ आगे से हटिए, ये मेरी है और मैं इसे अब नहीं कर पाऊंगी खुद से दूर। आज अभी इसी वक्त मुझे इससे शादी करनी है और सब सो। यहाँ वेदिका की माँ कहती है, तुम पागल हो चुकी हो, तुम्हें उसकी हालत नहीं दिख रही? और मैं भी तेरी माँ हूँ, आज इस तरह उसे ले जाके दिखा। ये अपने बाप की तरह मत बन वेदिका, मत बन। पूरी उम्र तुझे इसी चीज़ से बचाती रही हूँ मैं, उसी के चलते तू मुझसे नफरत करने लगी है, लेकिन मैं तुझे बचा रही हूँ। और देख, आज तू भी एक जानवर बन गई है। वेदिका कहती है, जानवर? अभी आप और हीर दोनों सच्चाई से वाकिफ कहाँ हो? जानवर शब्द भी कम लगेगा मेरे आगे। और उसका इतना कहना था कि साक्षी चिल्लाती है कि भाभी। और वेदिका एकदम पीछे देखती है, जहाँ हीर धीरे से बहने वाली थी कि वेदिका कांप जाती है। वो एकदम हीर को अपनी गोदी में थाम लेती है और हीर का फेस पे हाथ लगा के कहती है कि हीर तुम ठीक हो? हीर उठो। और हीर बेहोश। वेदिका एक झटके में हीर को गोदी में उठाती है और कहती है, साक्षी कार स्टार्ट कर। और हीर को बाहर लाने लगती है। हाँ, जैसे भी करके वो लोग मेन डोर से बाहर आते हैं और उनके सामने एकदम ईशा आ जाती है डॉक्टर के साथ। वेदिका तो कहाँ किसी पे देखती, वो हीर को गोदी उठाए कार में बिठा लेती है। ईशा इन सब चीज़ों से बेखबर थी। उसे लगता है कि हीर ने जानबूझ के ये किया है ताकि वेदिका को बुला दिया जाए। यहाँ उसे जलन होती है और वह कहती है कि मैं डॉक्टर को साथ ले तो आई थी। तभी साक्षी भागते हुए कहती है, अच्छा किया, अंदर 2 मरीज हैं, उनको नीड होगी। ईशा तो कुछ समझ पाती ही नहीं, लेकिन साक्षी ड्राइविंग सीट पे बैठ के कार स्टार्ट करती है और तभी मेन डोर से बाहर आती है वेदिका की माँ। ईशा अभी भी परेशान कि वो ये कौन है, वो तो जानती भी नहीं थी। और वो भी भाग के कार में बैठ जाते हैं और ये लोग डायरेक्ट हॉस्पिटल की तरफ आने लगते हैं। पूरे रास्ते वेदिका हीर चिल्लाती है, बट कहाँ कुछ भी हो पाता। और फिर काफ़ी टाइम बाद कुछ भी करके ये लोग हॉस्पिटल चले जाते हैं और वेदिका ऐसे ही हीर को उठाए रूम में शिफ्ट करती है और डोर के बाहर पागलों की तरह चक्कर काटती रह जाती है। अब दिखाते हैं जब डॉक्टर बाहर आते हैं तो क्या होता है। वेदिका उसके पास जाके कहती है कि हीर कैसी है मेरी हीर? तो वो कहते हैं कि पहले शांत हो जाइए, अब होश में आ गई है वो, लेकिन इतनी चोटें कैसे आई उन्हें? वो कितनी वीक है आप लोग समझ नहीं सकते हो, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, हर तरफ से। और आपको मैं पहले भी वार्न कर चुका हूँ। वो जिस वक्त जो भी चीज़ें चाहती है उन्हें दे दिया करे, सुकून, शांति या कुछ भी। और हाँ, उनके खाने पीने का ध्यान दे दीजिए अच्छे से, और मिल सकते हो आप, जाइए। यहाँ वेदिका देखती है साक्षी को और कहती है, जा कुछ अच्छा सा मंगवा खाने को, मुझे पता है मेरे हाथों से खाएगी वो तो सुकून मिलेगा उसे। साक्षी भी जल्दी से गार्ड को कॉल करती है। यहाँ अब वेदिका की माँ और वेदिका जैसे रूम में जाते हैं और हीर की नज़र वेदिका पे पड़ती है। वो अगेन कांप जाती है उसी जोन में, उसके सामने वो सारा मंजर आ जाता है। होता है यार, वो मासूम थी, वो ऐसे उसे ये सब वैसे भी
पसंद नहीं था। उसकी सांसें अगेन तेज और वो दिल में अजीब सा तूफान और दर्द उमड़ पड़ता है। वो नजरें फेर लेती है और वेदिका के कदम वहीं रुक जाते हैं। यहाँ वेदिका की माँ आती है हीर के पास और उसके पास बैठ के उसका माथा सहलाती है और कहती, बेटा अब कैसा फील हो रहा है आपको? देखो सब सही है, आप कुछ भी मत सोचो, सब सही होगा, सब ठीक होगा, मैं हूँ ना, आपकी माँ हूँ ना मैं। तो हीर के आंसू वेदिका की माँ के अंजुरी में गिर जाते हैं। वो प्यार से हीर का माथा चूम के कहती है कि नहीं, अब नहीं रोना, अब बिल्कुल भी नहीं रोना, मैं हूँ ना, आप सही हो जाओ बस। हीर धीरे से कहती है, कपकपाती है कि क्या सही होगा मम्मी जी, आखिर क्या सही होगा? आज जो हुआ आपको लगता है कि अब और क्या माँ ठीक है, उन्हें भी लाया हो ना हॉस्पिटल? तो वेदिका की माँ कहती है कि हाँ बच्चा, और आप ये सब छोड़ो ना, अभी कुछ भी याद मत रखो, बस अपनी फिजिकल हेल्थ सही करनी है ना, और कुछ खा लो पहले, फिर मेडिसिन भी असर करेगी, वरना कैसे करेंगी मेडिसिन असर? तभी साक्षी अंदर आ जाती है खाना लेके और कहते, तू यहाँ क्यों खड़ी है ऐसे मूर्ति बनी हुई, जाना भाभी के पास जा। तो वेदिका तो बस हीर को देखती ही रहती है कि मुझ पे देख भी नहीं रही है, एक नज़र भी नहीं। हीर वेदिका की यहाँ ना वेदिका की माँ कहती है हीर को कि यहाँ वेदिका की माँ कहती है कि अब वहाँ क्या खड़ी हो, तुम दोनों आओ ना। तो साक्षी वेदिका के हाथों में खाना पकड़ा के कहती है कि जा भाभी को खाना खिला। वेदिका ने बस एक कदम ही बढ़ाया था कि हीर कहती, नहीं मुझे नहीं खाना, इनके हाथों से नहीं, प्लीज़ मुझे नहीं खाना। और वेदिका के कदम रुक जाते हैं। वो कुछ पल सोचती है और हीर की तरफ अगेन बढ़ते हुए अपनी माँ के हाथों में खाना देती है और हीर को एक नज़र देख के कहती है कि मुझसे प्रॉब्लम हो रही है, आज मुझसे प्रॉब्लम होने लगी है तुम्हें, मैं यहाँ हूँ, मैं खाना खिलाऊँ, इन सब से दिक्कत है ना तुम्हें? तो ठीक है मैं जा रही हूँ। और हीर की आंखों को ये जाने वाला शब्द ऐसे चुभता है कि उसके आंसू बेतहासा बहते हैं, फिर भी वो खुद को कंट्रोल करती है। तो वेदिका कहती है, रोना मत प्लीज़, नहीं ठीक है, मुझसे प्रॉब्लम है, मेरी वजह से सब हुआ है, मैं जा रही हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। माँ और साक्षी तुम दोनों पे भरोसा है मुझे, तुम्हारे जिम्मे छोड़ के जा रही हूँ मैं। वेदिका की माँ कहती, पागल हो गई है क्या? कहाँ जा रही है, क्या बोल रही है? तो साक्षी कहते, बकवास बंद कर अपनी। और वेदिका की नज़र अभी भी हीर में थी कि वो रोके, लेकिन हीर कुछ नहीं कहती है। और वेदिका के दिल को सबसे ज़्यादा दुखता है ये सब। वो गहरी सांस लेती है और मुस्कुरा के कहती है कि मेरी जान हो तुम, अगर तुम पे एक खरोच भी आई है या तुम्हारी हालत में सुधार ना हुआ तो मैं उस वजह को ही मिटा दूंगी जो तुम्हें तकलीफ़ दे रहा है, कोई भी हो, चाहे कोई और हो या खुद मैं। अब तुम्हें मुझसे नस्लें तक नहीं मिलानी है ना? तो मैं जा रही हूँ। और वो ये कहते हुए वहाँ से चली जाती है। साक्षी भी न जाने क्यों ये बात बस कैजुअली लेती है कि रह तो पाएगी नहीं, कहाँ ही जाएगी, आ ही जाएगी कुछ टाइम बाद। और हीर का दिल, वो जानती थी वेदिका के जाते ही मानो उससे कोई धक्का सा लगा। और देखती है घबराई सी साक्षी को और कहती है, आप चाहिए उनके साथ, वो कहीं कुछ कर ना ले। साक्षी कहती है, कहीं नहीं जाएगी। हीर कहती है, प्लीज़ मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके, आप चाहिए उनके साथ, मैं जानती हूँ उस इंसान को, वो बातें वो ऐसे कभी नहीं करते, प्लीज़ जाइए ना। और उसकी सांसें अगेन कम होने लगती है। साक्षी कहती है, आप शांत रहिए प्लीज़, मैं जा रही हूँ, और आंटी जी ख्याल रखना इनका प्लीज़। और वो जैसे बाहर आती है हर जगह तलाशती है, गार्ड्स को कॉल करती है, बट वेदिका कहीं नहीं मिलती, कहीं नहीं। और ना वो कार ले गई थी, इवन उसने फ़ोन तक कार में छोड़ दिया था अपना। और अब साक्षी को जाके लगता है कि वो वेदिका को क्या ही जानती है। उसने तो वेदिका की मुस्कान देखी और कहाँ कि ये देखा कि वो कैसे बातें कर रही है, क्यों कर रही है। और यहाँ हीर ने बिन देखे ही सब जान लिया। साक्षी पागल हो जाती है वेदिका की तलाश में, लेकिन वो एक माफिया थी, इतनी आसानी से हाथ आ जाए, उफ कभी नहीं। हीर और भी पढ़ने लगती है। वेदिका की कोई खबर नहीं आई तो उसकी और सांसें घिरने लगती है, वो कुछ खा भी नहीं पाती। डॉक्टर वेदिका की माँ को डांटते हैं कि ये क्यों नहीं खा रही है, और वेदिका की माँ झूठ बोल देती है कि वेदिका मिल गई है। हीर गुस्सा है, वो थोड़ा सा, तुम जानती हो ना उसे,
और हीर की सांसों में अब जाके सांस आती है। वो वेदिका की माँ को टाइट हक करती है और वेदिका की माँ अपने आंसुओं को कहीं खुद में दफन करके हीर को खाना खिलाती है। और देखिए कि वक्त बीतता जाता है। घर पे ईसा तो पागल हो गई थी अपनी माँ और अर्जुन की हालत से। उसका गुस्सा ऐसे कि बस क्या है, उनका भी इलाज चलता है। और यहाँ हीर का ध्यान वेदिका की माँ बखूबी रखती है, प्यार से रखती है। और साक्षी वेदिका की तलाश में मारी मारी फिरती है। सुबह से शाम हो जाती है और शाम से रात हो जाती है, बट कुछ भी वेदिका का पता नहीं। वेदिका की माँ हीर से झूठ बोलती है कि हीर भी जानती थी वेदिका का गुस्सा, तो वो यही सोचती है कि गुस्सा है नहीं आएगी, और खाना खा लेती है ताकि सही हो जाए सब। मेडिसिन से उसे नींद भी आ जाती थी। और ऐसे ही 3 दिन बीत जाते हैं। अब हद हो गई थी, हद। ही ठीक भी हो गई थी फिजिकली थोड़ा सा, लेकिन उसके दिल का दर्द बढ़ने लगा। एक दिन वो वेदिका की माँ का हाथ पकड़ के कहती है, आंटी जी आप उनकी आवाज़ मुझे सुना दीजिए। वेदिका की माँ के आंसू जो वो छिपाना चाहती थी वो आज बह जाते हैं। हीर घबरा के कहती है कि क्या हुआ, आप रो क्यों रही हो, क्यों रो रही हो, देखिए ना प्लीज़ उनकी आवाज़ सुना दो, मुझे तसल्ली हो जाएगी, वरना मैं पागल हो जाऊंगी। उन्हें इतना भी नहीं है कि मैं गुस्सा थी, मेरा हक है गुस्सा होना। उन्होंने माँ के साथ ऐसा बिहेव किया तो मैं गुस्सा भी नहीं हो सकती हूँ क्या। अंगूठी पहना ली, हक जता दिया, जब चाहे पास आओ, जब चाहे मुझे मुझसे चुरा लो, और जब चाहो ऐसे छोड़ के चले जाए। नहीं, ये गलत है। हीर उनकी हीर उनकी है और उनकी हीर उनके बिना नहीं रह सकती। वो ये जानते नहीं क्या। इतने दिन में न जाने कैसे कैसे मैं खुद को संभाल रही थी, लेकिन अगर वो मुझे न मिले, न दिखे, या उनकी आवाज़ मेरे कानों में न पड़ी तो इश्क का रोग लगता कैसे है, ये मैं उन्हें बताऊंगी, मैं उन्हें बताऊंगी। वेदिका की माँ कहती है, हीर शांत रहो बच्चा, वो साक्षी के साथ है। हीर कहते, माँ मेरा दिल उनके मामले में मुझसे झूठ नहीं बोलता है, मैं सच कह रही हूँ। अगर वो आज मुझे ना मिले, मेरे पास ना आए, तो मैं क्या से क्या कर जाऊँगी। मैं नहीं कहती हूँ मुझे सीने से लगाए, मैं नहीं कहती हूँ मेरा माथा चूमे, मैं नहीं कहती हूँ मुझे प्यार करे। मैं बस ये चाहती हूँ कि एक नज़र देख लूँ, उन्हें सही सलामत है, बस मेरे लिए यही सब कुछ है। और हीर की तबीयत बिगड़ने लगती है वेदिका का सोच सोच के। उसने खाना भी बंद कर दिया था और हालत फिर उसी स्टेज में आने को होती है। वेदिका की माँ बाहर आके फूट फूट के रोती है कि ना मैं वेदिका को संभाल पा रही हूँ और ना हीर को। जब सिचुएशन बहुत बेकार हो जाती है, डॉक्टर को हीर को इंजेक्शन लगाना पड़ता है और हीर गहरी नींद में चली जाती है। यहाँ रात थी तो डॉक्टर वेदिका की माँ को कहते हैं कि पेशेंट को अकेला रहने दें, आप कहीं और रहना, किसी को रूम में जाने की इजाज़त नहीं देते वो, क्योंकि पेशेंट ने खुद का क्या हाल बना दिया है, कोई सोच भी नहीं सकता था। वेदिका की माँ तो न जाने कैसे संभालती है खुद को। और अब दिखाते हैं रात के 3 बजे का सीन, लगभग 3 बज रहे थे। डोर धीरे से खुलता है, जैसे खुलता है वही साया उस रूम में उभरता है। वही यार जिसके लिए हीर इतना तड़प रही थी। वेदिका राठौर धीरे से अपने कदम अंदर बढ़ाती है और हीर के पास आके एकटक हीर को देखती है और कुछ एक्सप्रेशंस नहीं फेस पे, पत्थर सी थी, बिल्कुल पत्थर सी। 5 मिनट तक ऐसे ही निहारती है वो हीर को और फिर हीर के बेड में ही उसके साथ लेट जाती है अच्छे से और नहीं रोक पाती खुद को। वो हीर को टाइट हक करती है, अपने सीने से लगा लेती है और फिर कुछ टाइम के बाद उसका माथा चूमती है और कहती है कि पगली तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें देख नहीं रही हूँ। हर एक पल मेरी नज़र तुम पे है। आज तो हद कर दी तुमने। खाना छोड़ दिया, ये क्या हाल बना दिया है अपना। लेकिन तुमने तो मुझे देखने से भी इनकार कर दिया था। आई नो गुस्से में बोला था सब, लेकिन हीर मेरा तुमसे दूर रहने का रीज़न तुम नहीं हो। तुम चाहे जितना भी मुझे खुद से दूर करो, मैं तुम्हारे पास आऊँगी। तुम नहीं जानती मेरा रीज़न क्या था। जान मैं नहीं छोड़ सकती तुम्हें, लेकिन कुछ और रीज़न है। मैं बस उसको ख़त्म कर दूँ। 2 दिन दे दो मुझे। मैं हर रात आती हूँ यहाँ और कैमरास से तो हर पल देखती हूँ तुम्हें। तुम मेरी सांसें हो, तुम्हें कुछ होता है तो मैं पागल हो जाती हूँ। आज मुझे इतने करीब आना पड़ा, मजबूर कर दिया है तुमने मुझे। और वो धीरे से हीर के गाल पे
अपना एक हाथ रख के थंब को हल्का सा रब करती है अपने। और हीर तो नींद में थी वेदिका की बाहों में, और वेदिका हीर के लबों पे देखती है। और इतने दिनों की दूरी थी यार, वो मुस्कुरा के कहती है, पागल बना देती हो मुझे, पागल, अपने हुस्न से, अपने प्यार से और अपनी इस मासूमियत से। और वो हीर के होठों पे झुकती है और हल्के से टंग को फेरना, ना स्टार्ट। और फिर पहले टंग इंटर करने का ट्राई करती है लेकिन नहीं हो पाता। फिर वो धीरे से हीर की जो पे हाथ ले जाती है और एकदम से हल्का सा पुल करके हीर को देखती है। और हीर का मुंह थोड़ा सा ओपन होता है और वेदिका अपनी टंग कराती है। और भाई मानो रेगिस्तान में भटके प्यासे मुसाफिर को पानी का कुआं मिल गया हो। और वह इस कदर हीर से अपनी दूरी का हिसाब लेने लगती है कि हीर नींद में ही तड़प जाती है। और नींद में थी लेकिन फिर भी उसकी बेताबी, उसकी दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। ऐसा फील हो रहा था कि उसका दिल से बोल रहा है कि उसकी वेदिका उसके इतने पास है। और ऐसे ही वेदिका बहुत टाइम तक हीर का पूरा माउथ एक्सप्लोर करती है टंग से, और फिर प्यार से उसका फेस थामे उसे किस करने लगती है इतने प्यार से ना। और हीर की नींद कैसे टूटती है, और वो उसे मेडिसिन दी गई थी, वो नहीं उठ पाती। और वेदिका उससे बहुत प्यार करती है, उसका माथा चूमती है, उसे सीने से लगाए उसे देर तक किस करने लगती है बहुत प्यार से। ओके, और इसके आगे देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।